ये है आज की कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो हमने पढ़ा, सुनो, ये जो भी हमने पढ़ा और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स बहुत बार देखे तो आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है, ठीक है? भाई फोटो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने सुना है कि भैया ऊपर से लाइट मारते, क्या मारते? और लाइट मारने की वजह से अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते, बराबर? इसी को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिसिटी। सुनो, इस थियरी को समझाने की कोशिश किए थे इसने, वेव थियरी। पता है एवरीवन, हम वेव थियरी ऑफ लाइट करके कंसेप्ट है, ओके? तो चैप्टर के शुरू में मैंने बताया था वेव थियरी ऑफ लाइट। तो क्या होता है एवरीवन कि वेव थियरी से जब इसको समझाने गए, वेव थियरी इस फोटो इलेक्ट्रिसिटी को समझा नहीं पाया। वही लिखा है, राइट अ नोट ऑन फेलियर ऑफ वेव थियरी टू व्हाट, टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? तो वेव थियरी में क्या बातें थी और क्यों वो समझा नहीं पाया, आज वो देखना है। सबसे पहली बात देखो भाई, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू वेव थियरी द मेटल सरफेस विल रिक्वायर रीजनेबल टाइम टू एक्यूमुलेट एनर्जी एंड टू नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब फोटो इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज देखी गई कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आइंस्टाइन ने भी कंफर्म की थी कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है। ऐसा है मतलब सर इंस्टेंटेनियस है। क्या है? बोलो यार, सीधे बैठो जरा, लगाओ अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे लगाओ एवरीवन। हमेशा कहता हूँ 10 बार मेहनत मत करो, एक ही बार ढंग से करो एवरीवन, ठीक है? सुनो भाई ध्यान से। तो आइंस्टाइन ने भी इस बात को कंफर्म किया था, ओके? बाहर देखोगे मैं बाहर कर दूंगा। मैंने अभी बोला था, मैंने फोकस करो, जरा आवाज नहीं आई को अंदर कोई बाहर फटाक से वहां नजर चली गई। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, ओके? सुनो एवरीवन हियर, मेरी बात सुनो। ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेंटेनियस है। मतलब सर, मतलब ये है कि अगर ये आपका मेटल है और उसके ऊपर आप, हाँ क्या, इमीडिएटली इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, ठीक है? सुना आपने एवरीवन? ये सबको पता है। ये उस जमाने के सारे, मतलब जो इस पर रिसर्च करते थे उनको पता थी। आइंस्टाइन ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि भाई ऐसा ही होता है। लेकिन सुनो, वेव थियरी इसको समझा नहीं पाया। क्योंकि वेव थियरी का क्या मानना था पता है? जो साइंटिस्ट वेव थियरी को सपोर्ट करते थे, उनका ये मानना था कि भाई देखो 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 देखो, एनर्जी को जमा होने में, एक्यूमुलेट यानी जमा होना, और फिर मिल के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने में, भैया ये लगने वाला है। क्या लिखा है? बोलो जोर से। मतलब भैया टाइम लगेगा, होगा। तुमको पता है मैकडोनल्ड्स, सवाल ही गलत है, मेरे को ऐसा पूछना चाहिए किसको नहीं मालूम, ओके? मैकडोनल्ड्स या मैकडी, ओके? तुमको पता है वो सबसे ज्यादा क्यों फेमस है? क्या बना, क्या क्या कपड़े बेचता हो? हाँ चलो, एक चीज तो क्लियर हो गई, बर्गर बेचता है। तो काय के लिए फेमस है? बर्गर के लिए फेमस है सर। ये बर्गर के लिए ज्यादा फेमस नहीं है, ये फेमस है अपने स्पीड ऑफ बर्गर के लिए। तुमको पता है मैकडोनल्ड में एक चीज होती है, ड्राइव थ्रू। इस मालूम है ड्राइव थ्रू क्या होता है? ड्राइव थ्रू मालूम है सर क्या होता है? वो नहीं मालूम, ड्राइव थ्रू मालूम मेरे को। ड्राइव थ्रू के बारे में कुछ भी पूछो भाई, मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी नहीं, सुनो कैसा होता है। गाड़ी चला रहे हो, अंदर घुसो, मैकडोनल्ड के पीछे से एक एंट्री होती है, वहां से घुसो, एक काउंटर पे, एक विंडो पे खाली बोलो ऑर्डर। तुम ऑर्डर बोले, पैसा दिए, रिसिप्ट लिए, आगे बढ़े, दूसरे विंडो पे गए, तब तक आपका ऑर्डर रेडी होगा, लेके चले जाओ। इतना फास्ट होता है वो, इतना फास्ट। यहाँ से ऑर्डर दिए, वहां से ऑर्डर आ गया। अब सोचो कितनी सारी गाड़ियां, सबके अलग अलग ऑर्डर रहेंगे, क्या क्या दुनिया भर की चीजें होती है ना? अब नॉर्मली आप होटलों में देखते हो एवरीवन, ऑर्डर देके लोग बैठे होते हैं ना, वो चाइनीज, खास करके चाइनीज पे होता है, वो अपन जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, भैया पहले टाइम पास दे, है ना? ओके भाई, 3 बार टाइम पास करके खत्म हो जाता है, लेकिन ऑर्डर आता नहीं है। होता है एवरीवन, है ना? कई लोग तो भी उसी उड़ जाते हैं, बोले अब क्या खाएंगे, बोले पेट भर गया, और टाइम पास का तो कोई बिल भी
नहीं होता है। ओके एवरीवन, ये मेरी बात सुनो। लेकिन यही खास बात है मैकडी की, स्पीड ऑफ डिलीवरी। अब उनके पास सिस्टम है, बहुत उन्होंने रिसर्च करके बनाया। खैर वो अपना पॉइंट नहीं, पॉइंट क्या मालूम यहाँ पे, इस बंदे इस बंदे ने कहा, मतलब इन लोगों ने कहा जो वेव थियरी को सपोर्ट करते थे कि भैया टाइम लगेगा, सनलाइट का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना, इसमें टाइम लगेगा। ये किसका मानना था? वेव थियरी का। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ से सनलाइट आया, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा हो रहा था, रियल लाइफ में ऐसा हो रहा था। मतलब वेव थियरी इस बात को समझा नहीं सका कि क्यों इतना फास्ट हो रहा है। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम था। तो पहला प्रॉब्लम क्या था भाई? इन लोगों ने कहा, क्या कहा? टाइम लगेगा। टाइम वाइम लगता नहीं है भैया। फोटो इलेक्ट्रिसिटी ना ऐसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस। ऐसा नहीं, इंस्टेंटेनियस। बोलो। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम है? सुनो, फोटो इलेक्ट्रिसिटी का मानना था, ओके, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, याद है रोज अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, याद है? हमारे यार रोज तो लिखते रहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोले वो डिपेंड करता है इस पे, इस पे। ये किसका मानना था? वेव थियरी का। कि भैया जो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर निकलेगा, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? बोले इंटेंसिटी पे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं थी। रियलिटी कैसी थी? सुनो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन शोड दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट, बोलो ना, हाँ, वेव थ्योरी बनाने वालों का मानना था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे? इंटेंसिटी पे। किस पे? किस पे? लेकिन रियलिटी में जब लैब में एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया तो पता चला काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं बल्कि डिपेंड करता था किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का मैंने फर्क बताया था, याद है ना एवरीवन? याद है मैंने कहा था जंप, जंप का एग्जांपल दिया था मैंने एवरीवन। ओके भैया, एक एक बंदा एक सेकेंड में 60 जंप कर रहा है, ठीक है, जो छोटे छोटे जंप कर रहा है। दूसरा बंदा भैया एक सेकंड में 2 ही जंप कर रहा है, लेकिन हाइट वाले जंप कर रहा है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उस केस में इंटेंसिटी ज्यादा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो ये फ्रीक्वेंसी दर 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 दर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, तो इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात है एवरीवन? तो वही फर्क होता है। तो इन लोगों का मानना था भैया कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती? बोले इंटेंसिटी पे। लेकिन जब लैब में एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया तो पता चला वो इंटेंसिटी पे नहीं। हाँ, ये दूसरी गलती थी। ठीक है, समझ में? 2 गलती हो गई ना। पहले उन्होंने क्या बोला था? बहुत सारा, लेकिन भैया टाइम वाइम कुछ लगता, कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस। दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी गलती भी इंस्टेंटेनियस। हाँ, दूसरा गलती क्या बोला इन्होंने? कहा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे? लेकिन लैब में पता चला वो डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। तीसरी गलती, तीसरी गलती ये है, ओके, 2 ही गलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑब्जर्वेशन इंडिकेटेड फॉर गिवन बट सम कैरेक्टरिस्टिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टेड बिलो विच नो फोटो, यार एक्चुअली थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। ओके सुनो, वेव थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी। मैं समझाता हूँ, ये पॉइंट एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इन्होंने लिखा नहीं है बराबर से। मैं समझाता हूँ आपको। याद है हमने एक नाम सुना था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? सुना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ओके, थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर। देखो भाई, बैठो बैठो बैठो, सुनो। कहानी ये है, जब वो लाइट आती है ना एवरीवन, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? अभी आपको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग मालूम है। तो होता क्या है एवरीवन, जब वो लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, हमने सुना था कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो बस उसी को हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बराबर याद है ये कहानी? अब सही बात ध्यान, वेव थियरी वालों का ये मानना ही नहीं था। वेव थियरी वाले ये मानते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बाहर आना चाहिए।
कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कम हो ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बाहर आना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है रियलिटी में वो आता नहीं है। जब तक उसको उतनी फ्रीक्वेंसी ना मिले, जब तक उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी, भैया बंदा बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, है ना। इनका ये मानना था। ये लोग क्या मानते थे? वेव थ्योरी एक्सपेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड फॉर, बोले कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे मान लो एक मेटल है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। याद है ना, यही सिंबल होता है ना थ्रेशोल्ड का, न्यू जीरो। कम ऑन। तो एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, कितना है बोलो ना। हम डाल रहे 1। फोटो इलेक्ट्रिसिटी का मानना, वेव थियरी ऑफ लाइट का मानना था कि 1 पे भी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 2 पे भी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 3 पे भी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। लेकिन रियलिटी में पता चला, रियलिटी में देखा गया कि भैया जब तक 10 नहीं होता था ना, तब तक आता ही नहीं था, कुछ भी कर लो तुम। ओके, इसके वजह से भैया वेव थियरी हमारी फेल हो गई इसको समझाने में। वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिसिटी को समझा। बात समझ में एवरीवन? ओके, तो पहला फेलियर क्या था भैया? पहला फेलियर, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, उन लोगों ने कहा क्या लगेगा, टाइम वाइम कुछ लगता नहीं है, प्रोसेस कैसा है। हाँ, दूसरी दूसरी कहानी ये थी कि भाई इन्होंने कहा था कि भैया काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, लेकिन भैया इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता था, बल्कि तीसरी गलती ये हो गई भैया, इन्होंने कहा कि भैया लाइट बाहर निकलेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, एनी फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन हमको मालूम है भाई ऐसा नहीं होता, वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस। ठीक है, इसको अपने हिसाब से समझा देना, मेन प्रॉब्लम समझ लो क्या थी। ठीक है, तो 3 बातें थी। ठीक है, चलो ठीक है भाई। टॉपिक हमारा ये है, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट इन पॉइंट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलो सुनो 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 एवरीवन हियर। आइंस्टाइन ने ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पता है एवरीवन, आइंस्टाइन के पहले भी एवरीवन बहुत सारे साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रिसर्च किया था। आइंस्टाइन तो बाद में आए, लेकिन आइंस्टाइन ने एवरीवन ये फॉर्मूला दिया हमको। सब बोलो क्या फॉर्मूला, सब बोलो भाई। ओके, ओके, ऑब्वियसली एवरीवन, ये फॉर्मूला किस कहानी पे बेस्ड है वो सुनते हैं। आइंस्टाइन प्रपोज दैट अंडर सर्टेन कंडीशन लाइट behaves as if it was a, ओ ओ हम सुन रहे थे ना, मतलब हम रोज ही सुन रहे कि सनलाइट आता है और सनलाइट में एनर्जी के, वेरी गुड, उन पैकेट्स को हम फोटॉन, ए भैया यही बता रहा था आइंस्टाइन। क्योंकि बाकी जो दूसरी थियरी वाले थे वो लोग तो मानते थे कि लाइट एक वेव है। क्या है? आइंस्टाइन ने कहा भैया लाइट, 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 हाँ। और बंदे ने ये भी कहा हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस पे, कुछ कंडीशंस पे, यानी कभी कभी लाइट पार्टिकल की तरह, एवरीवन हियर, होता ना एवरीवन, कोई अपना एक फलाना दोस्त होता है एवरीवन, ऐसे तो बहुत नॉर्मल होता है। ओके, लेकिन भाई अगर उससे शेरो शायरी की बात की जाए तो भाई चालू हो जाता, फिर वो बोलते रहेगा, तुम सुनते रहो। फिर ऐसा कोई होता अपने पास एवरीवन, ऐसा तो नॉर्मल है, लेकिन गाने वाने का ऐसा नॉलेज है उसको एवरीवन, वो सारे गाने बता देगा आपको, गा के बता देगा कौन सा सिंगर है फलाना बहुत नॉलेज होता है किसी किसी को। और किसी किसी को गाने का बहुत शौक होता है, चालू कर दो तो बंद नहीं होंगे, पहले तो नाटक करेंगे महीने महीने, फिर एक बार चालू करो तो पूरी MP3 बजा के छोड़ेंगे वो लोग। ओके, होते ना ऐसे एवरीवन। मेरी बात सुनो, आइंस्टाइन ने कहा भैया लाइट वैसे तो नॉर्मल बिहेव करेगा, कभी कभी कुछ कंडीशंस के अंदर लाइट पार्टिकल की तरह, लिखा है देखो, लाइट बिहेव्स एज इफ इट वाज अ, एक आइंस्टाइन, लाइट पार्टिकल की तरह कभी कभी बिहेव करता है। ओके, और इतना ही नहीं, जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो वो एनर्जी को या तो वो
तो जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसके पास है ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, एनर्जी दे भी सकता है, ले भी सकता है। लिखा है ना, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लाइट। किसकी बात कर रहे हैं? सनलाइट। बोले जो सनलाइट है ना, ये कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ना, तब ये एनर्जी रिलीज भी करता है, ये कर सकता है। अब एक और खास चीज, बोले जब ये एनर्जी देता है या लेता है, जब ये एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, तब एक और खास बात, ये एनर्जी लेगा या देगा फिक्स क्वांटिटी में। फिक्स क्वांटिटी में मतलब, भैया अगर आप दूध वाले की दुकान पे गए और बोले दूध दो, हो गए, तो वो आपसे पूछेगा क्या पैसा लाया क्या? ये थोड़ी पूछेगा, क्या पूछेगा? हाँ, पैसा लाया तो पूछेगा, अगर आपके पुराने एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत खराब रहे तो ये भी पूछ सकता भाई। ओके, एवरीवन हियर सुनो मेरी बात, क्या पूछेगा? कितना किलो, लीटर? ओके, बराबर ना एवरीवन? क्योंकि भैया वो दूध देगा या जो भी करेगा वो लीटर में करेगा ना भाई, बराबर? सिंपल सी बात है। तो इसने भी बोला कि भाई जब लाइट एनर्जी को लेगा या देगा ना, तब वो लेगा या देगा किस में? बंडल्स में। उस बंडल्स को बंदे ने क्या नाम दिया था? बोलो ना। और एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को बंदे ने नाम दिया था, इनफैक्ट आइंस्टाइन ये कहते थे कि एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है? कितनी सर? 1 क्वांटा। एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है? बोला वो जो बंडल ऑफ एनर्जी है ना, उसको बंदे ने नाम दिया था फोटॉन, और कहता था कि फोटॉन में इतनी एनर्जी होती है, एक फोटॉन में 1 क्वांटा। ठीक है, खैर एनी हाउ, बंदे ने फॉर्मूला भी दिया। फॉर्मूला क्या था सब बोलो? ओके ओके सर, ई कौन है उस फोटॉन की? सर एच कौन है? मैं बता चुका हूँ कई बार, प्लांक्स कांस्टेंट, और ये उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये यानी जूल, एस यानी सेकेंड। ओके सर, न्यू कौन है? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला ना, ये सब बोलो क्या फॉर्मूला? बोलो जोर से। हाँ, इस फॉर्मूले को ये नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम से बुलाया जाता है? बस इतनी ही बातें खाली याद रखना है, इस आंसर में से इतनी बातें याद रखना है। ओके, अब एवरीवन सुनो, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले पढ़े एक इक्वेशन था जिसका नाम हमने दिया था, मैंने जानबूझ के नाम बताया था उसका, भैया ये फॉर्मूला या इक्वेशन, इसका नाम क्या था? लेकिन 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 यहाँ पे क्या लिखा मालूम है? शॉर्ट नोट लिखो, किस पे? बोलो जोर से। हाँ, उसका नाम था आइंस्टाइन्स इक्वेशन, इसका नाम है आइंस्टाइन्स। क्या फर्क है सर दोनों में? बताता हूँ, अभी समझ में आएगा दोनों में क्या फर्क है। ये देखो एवरीवन हियर, आइंस्टाइन का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इक्वल टू एच न्यू। ई इक्वल टू, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, कुछ एक्स्ट्रा आ गया इसमें, आई जीरो, है ना? पहले का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही था, ई इक्वल टू एच न्यू। ई मतलब वही एनर्जी, यहाँ पे भी की ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो तो ठीक है। एच न्यू उधर भी था, एच न्यू इधर भी है। उधर पे ना क्या नहीं था? आई जीरो वाला टर्म नहीं था, वो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है? तो सर क्या खास बात है सर दोनों फॉर्मूले में? सुनो, फॉर्मूले में फर्क क्या, मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ना। आइंस्टाइन इक्वेशन जो है ना, ई इक्वल टू एच न्यू, वो ये बता रहा था, सुनो, वो ये बता रहा था, इलेक्ट्रॉन जब आता है ना, कौन आता है, तो वो कितनी एनर्जी लाता है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटोन आया, नॉट इलेक्ट्रॉन, कौन आया? फोटोन। जब फोटोन आता है ना, तो अपने साथ वो कितनी एनर्जी, ये बताता। तो फिर ये भी तो वही है, नहीं फर्क क्या, टेक्निकली फर्क क्या, सुनो, ये क्या बताता मालूम है? जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सनलाइट आई, मेटल से टकराई, मेटल में से
मेटल में से हाँ, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर है ना, जब वो बाहर आया तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? या उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बंदा एमीटर से निकल के कलेक्टर तक जाता है। याद है क्या? क्या बेस स्ट्रांग रखो यार, बार 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 सुनो और बेस स्ट्रांग बनाओ अपना। इसी एनर्जी की वजह से बंदा निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है कहाँ से? एमीटर से। और कहाँ तक जाता है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास कितनी एनर्जी। पिछला फॉर्मूला ये बता रहा था जो फोटोन आया था उसके पास कितनी एनर्जी। ये बता रहा जो निकला ना उसकी वजह से उसके पास। बात समझ में? ये फर्क है दोनों। लोगों को लगता है अरे दोनों सेम है, नहीं भाई, दोनों की कहानियां अलग है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो। ये कौन है सर? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ओके। उसके बाद एच न्यू कौन है सर? एच न्यू भैया जितनी एनर्जी आई थी, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। और फाई जीरो कौन है सर? वर्क फंक्शन। क्या है भाई? बोलो ना जोर से। चलो भाई मैं समझाता हूँ ये पूरी कहानी क्या है। अभी ये कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। सुनो अभी बहुत बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना। तो बहुत डीप में अंदर घुसेंगे हम लोग अभी। सुनो अच्छे से। तो भैया एक फोटोन आया, कौन आया? अपने साथ एनर्जी लाया। क्या लाया? 10 जूल्स। कितनी एनर्जी लाया? कौन आया? क्या लाया? कितनी लाया? वो आया, इस मेटल पे गिरा, इलेक्ट्रॉन पे गिरा। ठीक है। अपनी पूरी 10 जूल इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी जो है फोटोन ने किसको दे दी? किसको दे दी? अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई? 10 जूल। कहानी ठीक है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक की कहानी ठीक है। कौन आया था? क्या लाया था? कितनी लाया था? है ना? ठीक है। किसको दिया एनर्जी? कितनी दिया? पूरी की पूरी। याद है एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये आइंस्टाइन ने ही कहा था कि फोटोन जब आएगा ना अपनी पूरी एनर्जी पूरी देगा, कुछ रखेगा नहीं। भाई नहीं चाहिए हमको कुछ भी, ले लो तुम पूरा। पूरी दे दिया। लेकिन भाई एक सीन है यहाँ पे। सीन क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो मेटल के अंदर है। हमारा इलेक्ट्रॉन और उस मेटल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन के अलावा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ और इलेक्ट्रॉन है और एटम्स है और मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि हर मेटल में होता है एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल सब होता है। तो इस एटम के अंदर भी भाई हम गिन नहीं सकते इतने एटम, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। इस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। अभी सीन पकड़ लो। मान लो भाई अभी सीन ये है, एवरीवन हियर मेरी बात सुनो ध्यान। कबड्डी का गेम जानते हो आप लोग? सब लोग जानते हैं। तो अगर जानते हो तो भाई मान लो एक प्लेयर अंदर आया। बताओ, कबड्डी कबड्डी करके अंदर आया। उसने एक प्लेयर को हाथ लगा दिया। अब वो क्या करने की कोशिश करेगा? वापस, वेरी गुड, वापस जाने की कोशिश करेगा, है ना? अच्छा, जिसको हाथ लगाया वो क्या करने की कोशिश करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। बराबर है? ओके। अब मेरी बात सुने एवरीवन। अब सीन इमेजिन करो, एक प्लेयर हाथ लगा चुका है एक प्लेयर को और वो भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मान लो ये जो प्लेयर है जिसको हाथ लगा उसने पैर पकड़ लिया। क्या किया? एक पैर पकड़ा लेकिन बाकी बॉडी दूर है अभी। अगर उसने लाइन को टच कर दिया तो सीन खत्म हो जाता है फिर। बराबर ना? ओके। तो अब क्या करने मालूम है एवरीवन हियर? अभी एक प्लेयर ने पैर पकड़ा है, वो लाइन के एकदम नजदीक है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है। इसको हेल्प करने कौन आएगा? बाकी के प्लेयर्स, है ना? बाकी के प्लेयर्स आएंगे। बराबर। ओके। तो वो सब प्लेयर मिल के इसको, बराबर, इसका काम क्या है? लाइन को टच करना। मतलब ये कोशिश करेगा कि मैं लाइन को टच करूं। सही बात है फ्रेंड। लेकिन ये लोग कोशिश करेंगे कि लाइन को टच। बस यही सीन होता है भैया। ये जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है ना, 10 जूल ऑफ एनर्जी मिली, वेरी गुड।
खुश हो गया ये कि मेरे को 10 जूल ऑफ एनर्जी मिली। लेकिन भैया जब ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो क्या, तो बाकी जो लोग हैं ना भैया, एटम मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, वो सब इसको इन पकड़ रहे हो। ये होता है अंदर, ये होता है अंदर। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना भैया, इसके पास 10 जूल है। इसने एनर्जी लगाई, 1 जूल नहीं निकला, 2 जूल नहीं निकला, 3 जूल लगा दिया, निकल गया बाहर, निकल गया मेटल के बाहर। तो मुझे बताओ एनर्जी कितनी थी इसके पास भैया? 10 जूल आई थी, 10 जूल आई थी। उसमें से बाहर निकलने के लिए कितनी लगी? 3 जूल। तो एनर्जी आई थी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन थी इतनी, उसमें से 3 जूल लग गई बाहर निकलने में। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लग गई बाहर निकलने में, उसको कहते हैं। हाँ, तो बची कितनी अभी? अरे बोलो ना, 10 - 3। वेरी डिफिकल्ट, टाइम लगेगा, बताओ मेरे को भाई कितना? 7। वेरी गुड। तो मेरी बात सुनो, कितनी एनर्जी बची अभी इसके पास? और सीन क्या मालूम है? अभी सीन इमेजिन करो, ये मेटल है, बहुत बड़ा अंदर डीप मेटल है, अंदर कहीं तो एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन को 10 जूल की एनर्जी मिली थी। बंदा खींच तान के क्या होगा, 3 जूल एनर्जी लेके बाहर आके खड़ा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का एम क्या? बाहर आना एम है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? 10 में से 3 जूल यूज हो गए, 10 में से फिर बाहर आने में, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। लेकिन कितनी बची है? कितनी बची है भैया? ये 7 जूल जो है ना, ये 7 जूल इसका क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या है इसका मतलब? इस 7 जूल को लेके बंदा, इसके पास ये कहानी है, ये सीन होता है अंदर। और ये चीज को आइंस्टाइन ने समझ लिया, और आइंस्टाइन ने सारी कहानी को समझ के ये फॉर्मूला बनाया। सर इसको ऐसा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं सर इसको? चलो ये भी समझाए तो सुनो। बाहर आ गया बंदा, कितनी जूल है? 7 जूल, ठीक है। अब मान लो बंदे ने भागना शुरू किया, कलेक्टर दूर है, भागना शुरू किया, कितनी जूल है? भागते 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 6 हो गया। अभी भी मिड कलेक्टर दूर है, भागते 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 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। जैसे ही 1 होने वाला था, बंदा पहुंच गया। बंदा, अच्छा जब इसके पास 7 था तो वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी। 7 से 6 हो गया तो भी वो क्या था? 5 हो गया तो भी वो क्या था? 4 था तो भी क्या था? 2 था तो भी क्या था? 1 था तो भी क्या था? लेकिन 1 से लेकर 7 तक सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो इस 7 को कहते हैं भैया, उसके सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी 7 थी। बात समझ में आई? ये कहानी, इसलिए आप बार बार देखते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। मतलब जब वो निकलता है ना, उसके पास एनर्जी एकदम मैक्सिमम होती है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब है ना, मान लो मेरा अच्छे से आज सुबह उठे, मस्त एकदम ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके, करते करते नहीं रहेंगे लोग, लेकिन मैं इमेजिनेशन लगा रहा हूँ। ओके, मस्त एकदम ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके सुबह घर से निकले एकदम, ओके, उस वक्त अपनी एनर्जी एकदम टॉप लेवल पे रहती है। ओके, लेकिन जैसे जैसे भाई दिन थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, भाई 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, फिर एनर्जी धीरे धीरे होने लगती है ना। वही सीन है। तो एनर्जी सुबह भी थी, एनर्जी दोपहर में भी, लेकिन दोपहर में बहुत कम है और सुबह में एकदम, तो वो आपकी मैक्सिमम थी। गेम समझ में आ रहा है एवरीवन? ऐसे ही होता है। ओके, दैट्स इट। भैया आपने बाइक निकाला, कहीं जाना था, पेट्रोल पंप पे गए, फुल कर दे भाई, फुल कर दिया, पेट्रोल की टंकी एकदम फुल है। अब आप निकले जहाँ पे आपको जाने का है, लेकिन जाते जाते आप रास्ते में देख रहे हो कि पेट्रोल का कांटा धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब क्या पेट्रोल नहीं है? नहीं, पेट्रोल है, लेकिन जितना भराया था उतना, वो क्या था? मैक्सिमम था। सीन समझ में आ रहा है एवरीवन? ये सीन है, एट द बात समझ में? यही है। ओके, तो भैया इस चीज को आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसलिए बंदे ने कहा एनर्जी जो फोटॉन से आएगी वो कितनी होगी, जितनी बाहर आने में खर्च होगी वो कितनी होगी? बाई जीरो। ओके, जिसको कहते हैं, इन दोनों को माइनस करने का जो बच्चा वो होता है, और इस इक्वेशन को कहते हैं, अरे बोलो ना,
कहानी समझ में आई एवरीवन? बस यही है एवरीवन। इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के कुछ खास चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एवरीवन हियर, ठीक है? देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, स्टेट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियसली दो कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था जुलाई 23 में, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे आपसे, ठीक है? फाइन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपको बोलेंगे आइंस्टाइन का खाली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेट करो। स्टेट करो मतलब लिखो, बस डिराइव नहीं करने का। 2 मार्क के लिए क्या क्या करोगे भाई, ठीक है? एवरीवन हियर, तो पहले खाली फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या लिखा, सब लोग बोलो। एक सेकेंड सर, सर इन्होंने गलती कर दिया सर, उसमें प्लस डाल दिया पिछली बार। तो क्या वो सीन है, देखो प्लस है या माइनस है वो डिपेंड करता है। ओके, फॉर्मूला हमेशा जब साइंटिस्ट बनाते हैं ना एवरीवन, वो बड़े थॉट के साथ बनाया जाता है। हम लोग ने उसको अपने हिसाब से माइनस कर लिया था। ओके, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूले में एक्चुअली अभी भी तुम देखोगे ऐसा रहता है, प्लस और माइनस। ओके, तो आप प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस ही लिख देना। आप क्या करना, उसको माइनस लिख देना, टेंशन नहीं चाहिए। बोले कभी प्लस कभी अरे माइनस लिख दो, एक बार जो पढ़ो वही कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई? इस फॉर्मूले की कुछ खास बातें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो भी पढ़ेंगे आइंस्टाइन के दिमाग के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, पहला पॉइंट क्या कहता है, फोटो एमिशन अकर्स, और इसमें से कुछ भी नया नहीं, सब पुरानी बातें। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट एवरीन इसके ऊपर है। इसके ऊपर है, बोलो ना, अरे बोलो। और ये कोई नई बात नहीं है एवरीवन, हमने सुन रखा है कई बार। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बगैर, अरे अरे वही लिखा है जो आप बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली वही लिखा है भैया। एक मिनिमम वैल्यू होती है, जब तक वो नहीं होगा बंदा बाहर नहीं आएगा, फोटो एमिशन होगा ही नहीं, ठीक है? उसी को कहते हैं। हाँ, और याद रखना, अगर आपने मेटल चेंज किया, सुनो मेरी बात है, पहले आपने, ये बात हमने ग्राफ से भी पढ़ा था कि भैया पहले आपने मेटल ए लिया था, फिर आपने मेटल बी, याद है ऐसा कोई ग्राफ था? पहले आपने एक मेटल लिया था, फिर दूसरा मेटल लिया था, और आपने नोटिस किया था दोनों मेटल की क्या अलग अलग क्या है, थ्रेशोल्ड, वही तो लिखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है? उसी के 2 पॉइंट लिखना है बस, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज, ओके, फोटो करंट किसको डायरेक्टली लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फिर से बोलो, अब यहां से यहां तक पढ़ो जोर से, फिर से। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, मैं बहुत अच्छे से आपको याद रखने बोल रहा हूँ कि भाई फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। लेकिन 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 काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, फोटो करंट डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। बोलो ना, जोर से बोलो। इधर क्या पढ़े, हाँ? इंटेंसिटी नहीं पढ़े, फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ये पढ़े, इंटेंसिटी नहीं पढ़े हमने। और इधर क्या पढ़े, ठीक है? तो देखो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का जब हमने फॉर्मूला देखा था ना, काइनेटिक एनर्जी को तो अब भी देखे थे, क्या था, एच न्यू माइनस फाइव जीरो, याद है? इसका फॉर्मूला ये, इसमें ये कौन है, फ्रीक्वेंसी कौन है? कहीं फॉर्मूले में इंटेंसिटी दिख रहा है क्या? कहीं फॉर्मूले में, अरे एच कौन है, प्लांक्स कांस्टेंट, ये कौन है, वर्क फंक्शन, कहीं फॉर्मूले में इंटेंसिटी है? नहीं है। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। लेकिन फोटो करंट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे नहीं। बात समझ में आई? तो यार ये 2 पॉइंट में ना, एज अ स्टूडेंट आप बहुत गड़बड़ करते हो भैया, जरा ख्याल रखना इसका, ठीक है? चलो भाई, एक और चीज सुनो, अगली चीज आई मीन, ओके, अगर आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दी, क्या फिक्स कर दिए भाई, जितनी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी, इतनी ही आएगी, और आपने क्या किया, ये बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, किसको फिक्स किया था, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया भाई, इतनी इंटेंसिटी की लाइट आएगी, लेकिन क्या बढ़ाया, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाया। वोल्टेज बढ़ाने से कह रहा है
क्या होगा? फोटो करंट भी, फोटो करंट भी, वोल्टेज बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन 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 ये बात हमने ग्राफ में भी सुना था। याद है? ऐसा एक ग्राफ था, ऐसा बढ़ते जाता, बाद में क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता था, है ना? इसका मतलब क्या? आप एक पॉइंट तक वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट, वोल्टेज बढ़ाओगे, एक पॉइंट के बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ने वाला नहीं है। उसको कहते हैं भैया, अब आप कितना भी इंटेंस, कितना भी आप वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ने वाला। इसको बोलते, मैंने एग्जाम्पल से समझाया था आपको कि भैया यहाँ से 100 निकल रहे, कितने निकल रहे? 100 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग में सिर्फ 10 एक्सेप्ट कर रहा है। कितने एक्सेप्ट कर रहा है? बाद में आपने वोल्टेज बढ़ाया 20 एक्सेप्ट कर रहा है, बाद में आपने वोल्टेज बढ़ाया 30 एक्सेप्ट कर रहा है, वोल्टेज बढ़ाया 80 एक्सेप्ट कर रहा है, वोल्टेज बढ़ाया 100 एक्सेप्ट कर रहा है, वोल्टेज बढ़ाया 100 ही, अरे निकल ही कितना रहा है, तो एक्सेप्ट कितना करेगा मैक्सिमम? वही तो सैचुरेशन है। मतलब एक पॉइंट तक आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जैसे ही वो सैचुरेशन पे पहुंच गया, भैया आप सामने वाला दे कितना रहा है? 100, तो ये मैक्सिमम लेगा कितना? 100। आप कितना भी, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आई एवरीवन? एक स्कूल में मान लो, एक स्कूल में एक बंदा आके रोज वड़ा पाव बेचता है। एक वड़ा पाव की कीमत मान लो 10 रुपीज है। कितना है ना? स्कूल में मान लो 500 लोग हैं, 500 लोग हैं जो वड़ा पाव के शौकीन है। ओके, स्कूल में 5000 स्टूडेंट है, लेकिन 500 लोग ही है जो वड़ा पाव के शौकीन है, बाकी कोई खाता ही नहीं वड़ा पाव। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसने वड़ा पाव की क्वालिटी बढ़ाया और अच्छा बनाया, और अच्छा बनाया। पहले भाई 50 लोग खरीदते थे, 8 खरीदने लगे, 100 खरीदने लगे, 200 खरीदने लगे। मुझे बताओ, कितना भी वड़ा पाव की क्वालिटी बढ़े, मैक्सिमम इसके पास मैक्सिमम कितने कस्टमर होंगे? है ना? नहीं, मैं और क्वालिटी बढ़ाऊंगा, और अरे भैया 10 रुपए का वड़ा पाव है, इंटू 500, मतलब भैया तुम्हारे दिन का गल्ला कितने का होगा? उसके ऊपर जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? भाई तुम कुछ भी कर लो, अच्छे ही उतने हैं। बात समझ में आई? यही सीन है। तो भाई यही कहानी है, एक बार तुम सैचुरेशन पे पहुंच गए, वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन करंट बढ़ने वाला। तीसरी बात है, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट एवरेन आपने पहले सुना, कई बार सुना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? कैसा है? कैसा है? मतलब इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। फोटोन आया, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन चला गया। बात समझ में आई ना एवरीवन? कौन आया, और ये कितने टाइम में होगा? नो टाइम लैग। ओके, याद है ना? यही तो, यहीं पे तो वेव थियरी फेल हो गई थी, वेवलेंथ फेल नहीं हुआ था, वेव थियरी फेल हो गई थी। ओके एवरीवन ईयर, ठीक है? चलो बस इतने पॉइंट वैसे भी आपके लिए काफ़ी है एवरीवन। ओके, आगे में लिखा बहुत कुछ है, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। ओके, मैं समझा देता हूँ, लेकिन 4 में से 5 बताया मैंने, उसमें सबको 2 ही लिखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मालूम है एवरीवन। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है मैं आपको पहले ही बता चुका, दोबारा बताया था। सुनो एवरीवन ईयर, सब यहाँ पे सुनो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 100, कितने निकल रहे थे? और आपको मालूम है ना, ये माइनस है, और यहाँ पे सामने कलेक्टर जो होता है ना, ये एमिटर होता है, और ये बोलो ना, और कलेक्टर हमेशा प्लस होता है। ओके, क्यों सर? क्योंकि वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, यहाँ से निकल रहे 100, मान लो ये 100 एक्सेप्ट कर रहा है। कितने एक्सेप्ट कर रहा है? अब सीन चेंज, अब हम इसके पोटेंशियल को कम करते चले गए, कम करते चले गए, बराबर? मान लो इसका पोटेंशियल था, जब वो 100 एक्सेप्ट करता ना, इसका पोटेंशियल था +10 वोल्ट। ये एग्जाम्पल भी मैं पहले देख चुका हूँ। हमने इसको कम किया, +10 से कर दिया +5, 100 से उतर के ये आ गया भैया 70 पे। मतलब वहाँ से 100 निकल रहा है, अभी कितना एक्सेप्ट कर रहा है? क्यों सर? क्योंकि आपने पोटेंशियल थोड़ा
प्लस थोड़ा कम कर दिया। अब भैया आ गए +1 पे, कितने पे? अब भैया 70 से ये उतर गया मान लो 45 पे। अब यहाँ से 100 निकल रहा है लेकिन कितना एक्सेप्ट हो रहा है? 45। पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। अब आपने कर दिया 0 वोल्ट, कितना कर दिया? लेकिन खास बात यही है कि 0 पे भी ये भैया मान लो 30 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। फिर आपने कर दिया -2 वोल्ट, कितना कर दिया? अब ये हो गया मान लो 15। अब आपने कर दिया -4 वोल्ट, कितना कर दिया? अब ये हो गया मान लो 10। अब आपने कर दिया -6 वोल्ट, ये हो गया भैया 8। मतलब 100 निकल रहे, एक्सेप्ट कितना हो रहा है? अब आपने कर दिया भैया इसको -8 वोल्ट, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आपने -9 कर दिया, मतलब अब यहां से 100 निकल रहे, एक भी इलेक्ट्रॉन अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, घुस नहीं पा। तो तब तब इसको जिस पोटेंशियल पे इसने इलेक्ट्रॉन लेना स्टॉप कर दिया, जिस पोटेंशियल पे इसने इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर दिया, उसको कहते हैं, बोलो बोलो, हाँ, उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे आके करंट कट ऑफ हो। सही है? ओके। और ये सारी बातें एवरीन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइन। और इसमें से कुछ भी नया नहीं है, ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी है, रिवीजन करवा दिया मैंने।